हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियमों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उसके नियम और प्रतिबिंबों का बनने के बारे में समझेंगे। ये अवतल दर्पण हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। अवतल दर्पण के ऊपरी भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका मध्य भाग, यहाँ पर इसका पोल P है, वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर इसका फोकस F होता है। जब प्रथम नियम आता है अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश किरण, जब उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समयी मुख्य अक्ष है, जब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश किरण इसका दर्पण पर पड़ेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर लौटती है। दूसरा नियम, जब उत्तल दर्पण इसे इसका ध्रुव P, इसका वक्रता केंद्र C, इसका फोकस F, जब उत्तल दर्पण पर वक्रता केंद्र C से होकर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मान में वापस लौट आती है। तीसरा नियम है, जब उत्तल दर्पण पर फोकस F से होकर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चौथा नियम है, जब उत्तल दर्पण के ध्रुव P पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात वही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। ये इसके लिए आपतित प्रकाश किरण हो जाती है। आपतित प्रकाश किरण, यहाँ पर एक पोल आपतन हो जाता है और ये परावर्तित प्रकाश किरण, यहाँ पर ये जो मुख्य अक्ष इसके अभिलंब का कार्य करता है, यहाँ पर आपतन कोण I बनता है, यहाँ पर परावर्तन कोण R बन जाता है। तो इन चार नियमों की सहायता से हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करते हैं। तो पहला, उत्तल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वो निर्भर करता है उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी है। ये दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव P, इसका प्रकाश केंद्र C, फोकस F, P। एक स्थिति, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु F और P के बीच रखी हो, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा, जब फोकस F पर हो या F और C के बीच हो या वक्रता केंद्र C पर हो या C से बाहर या फिर यहाँ पर अनंत मानते हैं, जिसको हम ऊपर नहीं दर्शा सकते अनंत पर। तो 6 स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहले स्थिति में हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं।
वस्तु को नाम देते ए और बी। वस्तु के ए सिरे से एक प्रकाश किरण अपतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से पड़ती है। अब हमने अध्ययन किया था कि जब अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र के समानांतर को प्रकाश किरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौटती है। ये दोनों परावर्तन किरणें अवतल दर्पण के सामने कहीं नहीं मिलती है। जब तक ये परावर्तन प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, ये मिलती प्रतीत नहीं होती, तब तक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इन परावर्तन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ए डैश से एक लंब खींचते हैं, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच रखी होती है, उस समय अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहले स्थिति। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, ये वस्तु का ये सिरा भी ऊपर, तो प्रतिबिंब का ये सिरा भी ऊपर, ये वस्तु है ऑब्जेक्ट, ये प्रतिबिंब है इमेज। तो कैसा बन रहा है, ये सिरा ऊपर तो प्रतिबिंब का भी ये सिरा ऊपर, तो कैसा बनेगा, सीधा सीधा व आभासी बनता है। वास्तव में तो प्रकाश किरण मिलेगी नहीं, मिलती प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी बनता है। तीसरा, देखो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो वस्तु से क्या, वस्तु से या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। केवल और केवल एक स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच रखी होती है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में वस्तु को रखते हैं फोकस एफ पर, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ पर रखी हुई, तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। तो ये दर्पण है अवतल, ये इसका ध्रुवी, ये मुख्य अक्ष, यहां पर इसका वक्रता केंद्र सी, यहां पर इसका फोकस एफ। अब वस्तु का रखी है फोकस एफ पर, वस्तु को नाम देते हैं ए बी, ठीक है। अब वस्तु के ए सिरे से एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है। तो पहला नियम कहता है कि जब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो ये टकराने के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो यहाँ परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है, और ये दोनों परावर्तन किरणें यहाँ पर मिलती है। अरे बहुत दूर मिलती है, हम कहते हैं कि अनंत पर मिलती है। तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस एफ पर रखी जाती है तो उस समय अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। दूसरा,
वास्तविक और उल्टा बनता है। तीसरा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो दो स्थिति होगी। तीसरी स्थिति, अब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखते हैं। तीसरी स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस F व वक्रता के C के बीच रखते हैं। तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है देखते हैं। तो ये दर्पण है, इसके ऊपर विभाग पर पॉलिश होती है, द्रव्य विभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और दर्पण है अवतल। ये अवतल दर्पण का ध्रुवी, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F। अब तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रखिए, C और F के बीच रखिए। माना वस्तु A और इसका दूसरा सिरा है V। A प्रकाशकण कोई पहला नियम, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस सबसे ऊपर हो जाता है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है, और ये दोनों परावर्तनें एक दूसरे को A' पर काटती है। यानी A' क्या है, वस्तु के A सिरे का प्रतिबिंब है। संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष से एक लंब खींचते हैं, A' B'। ये वस्तु का क्या बनेगा यहाँ पर, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है, ये है वस्तु। तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु F और C के बीच रखी होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र C से बाहर बनता है। वक्रता केंद्र C से बाहर बनता है। दूसरा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु का इस तरह ऊपर, प्रतिबिंब का इस तरह नीचे, वास्तविक और उल्टा बनता है। और तीसरा है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो तीन स्थिति द्वारा आपने अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में समझा है। अगली स्थिति आती है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने
वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? ये दर्पण अवतल, जिसके ऊपर एक आगे पॉलिश दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव P है और ध्रुव P से एक रेखा खींचिए, मुख्य अक्ष, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C, ये फोकस वक्रता केंद्र का आधा, और इसका ध्रुव P। इस समय वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र C पर, वस्तु A B। एक प्रकाश अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु कैसे से पड़ती है? तो पहला नियम पूछा, ये परावर्तन की वजह से फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण इसके फोकस से होकर पड़ती है। तो तीसरा नियम नंबर पढ़ा कि जब अवतल दर्पण पर फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तन किरण एक दूसरे को a' पर काटती है। इस प्रकार ये डैश क्या है? वस्तु की इस रेखा प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम खींचते हैं a' b', तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर रखी होती है, तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र C पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनता है। दूसरा, वास्तविक व उल्टा बनता है। वस्तु का हिस्सा ऊपर, प्रतिबिंब का हिस्सा नीचे। तीसरा, आकार में वस्तु के बराबर बनता है। पांचवी स्थिति में जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से बाहर रखी। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से बाहर रखते हैं, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है? ये दर्पण है अवतल, ये इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। अब वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र C से बाहर। वस्तु है A B। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है। परावर्तन के पश्चात एक फोकस सबसे ऊपर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र C से होकर पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है। ये दोनों परावर्तन एक दूसरे को a' पर काटती है। a' क्या है? वस्तु की इस रेखा पर थी। अब मुख्य अक्ष से एक लंब खींचते हैं a' b', क्या हो गया? ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब, यह है वस्तु। तो जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र C से बाहर रखी जाती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है। दूसरा, वास्तविक और उल्टा बनता है।
तीसरा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, 5 स्थिति में अब तक तत्वों द्वारा प्रतिबिंब बनने हमने सीखे हैं। आता है छठी स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तब तो क्या होगा? ये अवतल दर्पण अनंत पर माना अनंत से आने वाली वस्तु की प्रकाश का मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है। ये परावर्तन के पश्चात फोकस सबसे ऊपर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आपतित चौथा नियम लागू, और ये परावर्तन के पश्चात वही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तन एक दूसरे को a' पर काटती है, तो उस समय एक लंब खींचते हैं a' b', तो ये a' b' इसके फोकस से पर बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो आज इस वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये सीखे हैं। अगले वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण का सूत्र इसके बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।